और अभी भी में बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर 22 साल की महिला के मर्डर से सनसनीखेज ये मामला अब सामने आया है। भवानी नाम की महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी ने उसे सुसाइड करार देने की कोशिश की। 22 साल की भवानी से आरोपी ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर ने सीक्रेट शादी की और जब लड़की की फैमिली वालों ने अपनी बेटी की सगाई तय की तो भवानी का गला घोंटकर उसने हत्या कर दी। आरोपी ने जहर खाकर खुद भी आत्महत्या का नाटक किया। पुलिस ने अब आरोपी चंद्रशेखर को दबोच लिया है। छानबीन हो रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा था और 6 साल का उसका एक बेटा भी है। संवाददाता टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो 22 साल की भवानी है, जिसकी हत्या करके खुद जहर खाने का नाटक कर रहा था, ये पकड़ में कैसे आया? जी देखिए मीनाक्षी, ये परिवार वालों को इस बात का शक हो गया था कि भवानी और चंद्रशेखर के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भवानी ने यह कहा था कि वो अलग रहना चाहती है और तुलसी नगर में किराए के मकान पर रहती है। वहां पर जो रहती थी और किराए के मकान के जो मालिक हैं उनका यह कहना था कि वहां पर चंद्रशेखर का अक्सर आना जाना होता था और उन लोगों ने ये बताया भवानी और चंद्रशेखर ने कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। और ऐसा अब पता चल रहा है पुलिस की जांच में कि इन लोगों ने सीक्रेटिवली एक मैरिज भी की थी। और उस दिन 13 जून को चंद्रशेखर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उन दोनों की साथ में ये फोटो लगाई थी और ये कहा था कि शादी की सालगिरह मुबारक हो। तब परिवार वालों को शक हुआ। जब उन्होंने भवानी के व्हाट्सएप स्टेटस पर उसको देखा तो उन्होंने तुरंत भवानी के पिता श्रीनिवास को अलर्ट किया। लेकिन जब तक श्रीनिवास वहां पर पहुंच पाते भवानी के घर तक, तब तक ये बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाया था। हालांकि भवानी ने उल्टी कर दी, वो चेतना में थी, तो उस वक्त चंद्रशेखर ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी जहर पी लिया। अब एफएसएल के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ चंद्रशेखर ने जहर पीने का नाटक किया था या फिर दोनों ही सुसाइड पैक्ट में एक दूसरे की जान जो है लेना चाहते थे। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर को भवानी की हत्या के मामले में बुक किया जा चुका है और उसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा राघवन, एक बात बताइए कि जो ये चंद्रशेखर जिसका नाम लिया जा रहा है आरोपी है, इसका क्या बैकग्राउंड निकलकर सामने आया है? किस तरह के संपर्क में आई भवानी इसके? जी देखिए, चंद्रशेखर के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये बात उसने भवानी से भी छिपाई, ये बात कही जा रही है। उसको 6 साल का एक बच्चा भी है। तो आप जानिए कितने समय से, एक्चुअली जब से ये कॉलेज में पढ़ रही थी भवानी, ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर उसके संपर्क में आया था और उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो गया। हालांकि जब परिवार को इस बात का शक हुआ था तब भी उन्होंने भवानी को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन भवानी उस वक्त जो है ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रशेखर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी। लेकिन जब उसके बैकग्राउंड के बारे में फैमिली को पता चला अमित, तो उन्होंने भवानी की सगाई तय कर दी थी और आने वाले सप्ताह में उसकी सगाई होनी थी। इसी बात का पता लगने के बाद चंद्रशेखर ने भवानी को इस बात के लिए मना लिया कि दोनों सुसाइड कर जान दे देंगे और उसकी हत्या कर दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राघवन। अब खबर दिल्ली में डिमोलिशन की। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर चल रहा है और इस बार एक्शन कालिंदी कुंज में चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच इलाके में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 0 जोन में बुलडोजर चल रहा है और इस दौरान सीलिंग की प्रक्रिया भी कराई जाएगी। तो दिल्ली के कालिंदी कुंज में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है और यहां पर जो इलाके हैं जहां पर माना जा रहा है कि जो सरकारी जमीन है या जो अवैध तरीके से जहां पर बनाए गए हैं मकान, उन्हें इस वक्त गिराया जा रहा है। दरअसल कालिंदी कुंज का जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना की ज़मीन है और खादर की ज़मीन है जिस पर बेतहाशा यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं और उसके बाद से लगातार इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे और आखिरकार इस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। करीब 22 किलोमीटर का ये इलाका है जिसके ऊपर ये अवैध निर्माण किया गया है और अवैध निर्माण को अब गिराने का काम शुरू हो चुका है। और कालिंदी कुंज में जैसा कि बराज है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहां से नोएडा और साउथ दिल्ली जुड़ता है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की भी बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे में ये पूरा इलाका यहाँ पर रीडेवलप करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अवैध कब्जे हटाने जरूरी है। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और इस सिलसिले में डासना के कुशलिया गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की साझा टीम ने शत्रु जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को मुक्त कराया। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुशलिया गांव में शत्रु संपत्ति पर आजाद उर्फ छोटे ने अवैध कब्जा किया है।
इसके बाद रिकॉर्ड की जांच भी की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। 14 जून और 15 जून की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लगातार गाजियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में जहां पर भी सरकारी संपत्ति थी या फिर यहां पर जबरन सरकारी जमीन पर मजार बनाए गए थे या मदरसे बनाए गए थे या फिर कोई लोगों ने आम अपने घर भी बनाए थे, उसको भी इस वक्त प्रशासन की ओर से गिराया जा रहा है। सूचना मिली थी कि कुशलिया गांव में आजाद उर्फ छोटे नामक व्यक्ति ने 142 वर्ग मीटर जमीन पे, जो कि शत्रु संपत्ति की जमीन है, उस पे कब्जा किया है। उसके बाद में हमारी टीम्स वहां पे पहुंची और उसको वेरीफाई किया गया और उसके बाद में पुलिस बल के साथ में राजस्व की टीम ने उस कब्जे को आज हटा दिया है। लगभग 80 लाख रुपए के आसपास की ये जमीन है जिसे कब्जा कराया गया है। लगातार जैसा कि आप अवगत है कि हम लोग जितनी भी हमारी शासकीय संपत्ति है उनमें भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत इसका चिन्हीकरण किया गया था और इस कब्जे को हटवा दिया गया है। अब भिलाई में भी अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की साझा टीम ने यह भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों की जांच के बाद यह कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह से अप्रिय स्थिति ना हो, इससे निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। 4 पुलिस थानों के प्रभारी मौके पर मौजूद थे। संवेदनशील इलाका होने के कारण पुलिस ने मदरसे के चारों तरफ रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए नगर निगम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट का फैसला आते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई।